नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 12 सब्जेक्ट विषय जीव विज्ञान अध्याय 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे में खेजरली जनसंहार। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। तो देखें, भारत में वन्य संरक्षण के लिए का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में वन्य संरक्षण का या वन संरक्षण का प्रयोग कर सकते हैं। तो भारत में वन संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर सदियों से वन्य जीव संरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं। एक बार मैं पुनः रिवाइज करता हूँ, आप अच्छे से सुनिएगा। भारत में वन संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर सदियों से वन्य जीव संरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं। ऐसा ही एक आंदोलन बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ। बिश्नोई गुरु जम्भेश्वर जी की बिश्नोई गुरु जम्भेश्वर जी द्वारा या जी के द्वारा दिए गए 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं। बिश्नोई गुरु जम्भेश्वर जी द्वारा दिए गए 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं। बिश्नोई शब्द राजस्थान भाषा के बिस धाने नोई शब्द से बना है। बिस का अर्थ होता है 20, नोई का अर्थ होता है 9 अर्थात 29। अर्थात गुरु जम्भेश्वर जी द्वारा दिए गए 29 सिद्धांतों का जो पालन करते हैं वह बिश्नोई कहलाते हैं। इन 29 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत था वन्य जीव की रक्षा करना। पुनः देख लीजिए, भारत में वन्य संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना रहा है। यहाँ पर सदियों से वन्य जीव संरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं। ऐसा ही एक आंदोलन बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा हुआ है। ऐसा ही एक आंदोलन किसके द्वारा हुआ है? बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ है। ऐसा ही एक आंदोलन बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ है। बिश्नोई गुरु जम्भेश्वर जी के द्वारा दिए गए 29 सिद्धांतों का पालन करते हैं। बिश्नोई शब्द राजस्थान के विष धन नोई से बना है। विष का अर्थ होता है 20 और नोई का अर्थ है 9। अर्थात गुरु जम्भेश्वर जी द्वारा दिए गए 29 सिद्धांतों का जो पालन करते हैं वह बिश्नोई कहलाते हैं। इन 29 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत था वन्य जीव की रक्षा करना। अब बढ़ते हैं इस टॉपिक की आगे। यह बात सितंबर 1731 की है। जोधपुर या खेजरली जनसंहार
अभी तक यहाँ हमने इसकी जानकारी दी, इतिहास की, बिश्नोई समाज के बारे में बताया। अब खिजरली जनसंहार यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन आपको वर्णन में प्रारंभ से अंत तक लिखना है। सितंबर 1731 में जोधपुर नरेश राजा अभय सिंह को, याद रखना राजा का क्या नाम है, जोधपुर नरेश राजा अभय सिंह को अपना नया महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई। राजा अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरिधर भंडारी को लकड़ी की व्यवस्था करने का आदेश दिया। गिरधर भंडारी सिपाहियों के साथ जोधपुर जिले के जिले के खिजरली गांव में पहुंचते हैं। पहले खिजरली गांव को जहनाद के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जहनाद। दोबारा देखिए, सितंबर 1731 को जोधपुर नरेश राजा अभय सिंह को अपना नया महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता हुई। उन्होंने अपने मंत्री गिरधर भंडारी जी को लकड़ी की व्यवस्था करने का आदेश दिया। गिरधर भंडारी अपने सिपाहियों के साथ जोधपुर की जिले के खिजरली गांव पहुंचते हैं। खिजरली को उस समय जहनाद के नाम से जाना जाता था। खिजरली को उस समय किस नाम से जाना जाता था? जहनाद के नाम से। जैसे यह जानकारी स्थानीय महिला अमृता देवी बिश्नोई को प्राप्त होती है, वह गिरधर भंडारी जी से सर्वप्रथम वृक्षों को काटने से रोकती हैं। और जब गिरधर भंडारी जी के सिपाही बात नहीं मानते हैं, तब वह वृक्षों का आलिंगन कर लेती हैं या वृक्षों से गले मिलकर इस प्रकार चिपक जाती हैं और गिरधर भंडारी जी के सिपाही अमृता देवी बिश्नोई जी को का जो सिर है और धड़ से अलग कर देती है। इनकी 3 पुत्री आशु, रत्ना, भागो, यह 3 पुत्री भी वृक्षों से जाकर चिपक जाती हैं और इनकी भी मृत्यु कर दी जाती है। इनका भी वृक्षों को बचाते बचाते बलिदान हो जाता है और देखते ही देखते गांव के 363 लोग वृक्षों को बचाते हुए अपनी जान गंवा देते हैं। जैसे ही खबर राजा अभय सिंह को प्राप्त होती है, राजा अभय सिंह अपने लकड़ी काटने के निर्णय को वापस लेते हैं। भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई जी के नाम से वन व वन्यजीव संरक्षण के लिए पुरस्कार प्रदान करती है, जो वन व वन्यजीव संरक्षण के लिए अद्भुत साहस दिखाती है। एक बार पुनः देखते हैं प्रारंभ से अंत तक। भारत में वन संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। एक बार पुनः सुनिए, भारत में वन संरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पर सदियों से वन व वन्यजीव संरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे। ऐसा ही एक आंदोलन बिश्नोई समाज के लोगों के द्वारा राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। बिश्नोई गुरु जम्भेश्वर जी के द्वारा दिए गए 29 सिद्धांतों का पालन करती है। बिश्नोई शब्द की उत्पत्ति राजस्थान के बिशधम नोई शब्द से हुई है। बिश का अर्थ है 20, नोई का अर्थ है 9।
अर्थात गुरु जम्भेश्वर जी द्वारा दिए गए 29 सिद्धांतों का जो पालन करते हैं वह बिश्नोई कहलाती है। सितंबर सन 1731 को जोधपुर नरेश राजा अभय सिंह को अपना नया महल बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। वह अपने मंत्री गिरधर भंडारी को लकड़ी की व्यवस्था करने के लिए आदेश देती है। गिरधर भंडारी अपने सैनिकों के साथ जोधपुर जिले की खिजरली गांव पहुंचते हैं। उस समय खिजरली को जहनांद के नाम से जाना जाता है। जैसे यह खबर स्थानीय महिला अमृता देवी बिश्नोई को प्राप्त होती है, तब वह गिरधर भंडारी जी से लकड़ी ना काटने का आग्रह करती है, पेड़ों को ना काटने का आग्रह करती है। और जब वह नहीं मानते हैं तो वह वृक्षों का आलिंगन कर लेती है और वृक्षों से चिपक जाती है। गिरधर भंडारी के सिपाही अमृता देवी बिश्नोई जी को सिर को धड़ से अलग कर देती है। इसे देखकर उनकी 3 पुत्री आंसू रत्ना भागो भी वृक्षों का आलिंगन कर लेती है और वह भी बलिदान हो जाती है। देखते देखते 363 बिश्नोई समाज के लोग उस दिन शहीद बलिदान होते हैं। जैसे ही खबर राजा अभय सिंह को प्राप्त होती है, राजा अभय सिंह अपना आदेश वापस लेते हैं। भारत सरकार द्वारा अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में, अमृता देवी बिश्नोई और उस गांव के लोगों के सम्मान में अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य व वन जीव के संरक्षण के लिए अद्भुत साहस जो देते हैं उन्हें दिया जाता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पुनः स्टार्टिंग से सुन लीजिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।